औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर व्यूअर्स। दिस इज जाकिर हुसैन मनवा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रो स्टूडेंट टिप्स। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी जो कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग है या आपके जो मटेरियल है, सिलेबस का मटेरियल, उसको कैसे एक बेहतर अंदाज में स्टडी कर सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें पहले ही मैं बताता चलूँ, आप जो भी पढ़ते हैं, चाहे वो किस चीज़ से जो है रिलेवेंट है या किस फील्ड से रिलेट करता है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये 3 चीज़ें सबके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो है अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स की एबिलिटी होनी चाहिए। इसके बाद जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे टर्मिनोलॉजीज़ को मेमोराइज़ भी करना पड़ता है और क्रिटिकल थिंकिंग भी इसके साथ-साथ बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जी, हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम टिप्स को जो है हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम एक बेहतर अंदाज में कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए एक्टिव लर्निंग बहुत ज़रूरी है। जो आपके पास स्टडी मटेरियल है या जो आपके पास एक्सेसिबल मटेरियल है, उसको लर्न करते वक्त आपने ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप एक्टिव लर्निंग कर ले, पैसिव लर्निंग ना करें। इसमें यह है कि आप जो है जो भी पढ़ते हैं वो लिख के उसको याद करने की कोशिश करें, की पॉइंट्स बनाएं। और आप जो है मैप्स बना सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, और जिस तरह एक्टिव लर्निंग बेहतरीन अंदाज में हो सकती है वो एक्टिव लर्निंग करने की कोशिश करें। तो इसके बाद सेकंड पॉइंट है विजुअल एड्स। देखिए जनाब, आप अपने स्टडी के हवाले से, अपने कंटेंट के हवाले से डायग्राम बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। और जो भी चीज़ आप स्टडी करते हैं उसकी विजुअलाइजेशन या विजुअल इमेजेस बना सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप कोई फिजिक्स की कंसेप्ट पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं, या कोई सोशल साइंस के कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें, इमेजिन करने की कोशिश करें। इसके बाद पास्ट एग्जाम्स, प्रैक्टिस विद पास्ट एग्जाम, ये भी बहुत ज़रूरी है। आपके जो पास्ट एग्जाम से कभी कभार बहुत सारे सब्जेक्ट्स में 5 ईयर्स आपको मिलते हैं, तो जो आपके पास पेपर से उसके साथ फैमिलराइज होना बहुत ज़रूरी है। आप पास पेपर्स पढ़ सकते हैं, इससे आपको अंदाज़ा होगा नेचर ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चन फोकस करते हैं, किस तरह के जो क्वेश्चंस की ज़्यादा वेटेज है वो आपको वहाँ से पता चल सकता है। इसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारे पास से ब्रेक इट डाउन। देखिए, आपके पास जो कम्प्लेक्स मटेरियल है उसको सिंपलर मटेरियल में कन्वर्ट कर ले, नॉन मैनेजेबल मटेरियल को मैनेजेबल मटेरियल में कन्वर्ट कर ले, चंकिंग करे। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो आपके पास कम्प्लेक्स है उसको इस अंदाज में कन्वर्ट करते हुए आप उसको आसानी से लर्न कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट है रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, उसको मैं इसको कहूँगा यूटिलाइज रिसोर्सेज। जो आपके पास रिसोर्सेज है, व्हाट्सएप ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेजेस ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल जिस तरह के रिलेटेड हो सकते हैं, आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है टेक्स्ट बुक्स पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन मटेरियल हो सकता है वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ओवरऑल जर्नी में आपका जो है एक बेहतर अंदाज में सपोर्ट कर सकता है। तो इसके बाद हम कनेक्शंस की बात करते हैं। देखिए जनाब, बहुत ज़रूरी पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूँ, कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप जो भी पढ़ते हैं उससे पहले आपने कोई मटेरियल पढ़ी होती है, और जो आप नया मटेरियल पढ़ते हैं उसके साथ जो ओल्ड मटेरियल है उसकी कनेक्शन करना ज़रूरी है। और वो जो मटेरियल कनेक्ट करने के बाद डेली लाइफ में जहाँ एप्लीकेशन हो सकता है उसको वहाँ पे अप्लाई करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि वो इंफॉर्मेशन आपकी जो है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वहाँ से लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ शिफ्ट हो जाए। और इसके बाद स्टे ऑर्गेनाइज्ड, ये मेरा 7 पॉइंट है। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी जो है डेडलाइंस और डिसिप्लिन जो है किसी चीज़ के लिए आप जो है डेडिकेट नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में मुश्किल है कि आप किसी चीज़ में एक्सेल कर सकते हैं। तो जनाब, ऑर्गेनाइज रहना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद स्टे क्यूरियस। देखिए, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, किसी भी इल्म को हासिल करने के लिए क्यूरियोसिटी और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर तजस्सुस होना बहुत ज़रूरी है। कि ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितना मुतजस्सिस है किसी चीज़ को स्टडी करने के लिए। आप इसके लिए खुद रिसर्च कर सकते हैं, अपने कुलीग से पूछ सकते हैं, अपने टीचर से आप इसके हवाले से पूछ सकते हैं।
तो इसके हवाले से हम बात करते हैं जनाब 9 पॉइंट रिव्यू रेगुलरली। देखें, हम जो भी मटेरियल पढ़ते हैं उसको प्रॉपर टाइम गेप के अंदर उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। अगर रिवाइज ना करें तो वो हमारे जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो तो जो है फ्लैश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो उस चीज को बहुत देर तक उसको जहन के अंदर रखने के लिए रेगुलर रिवीजन बहुत जरूरी है। आप 2 घंटे के अंदर रिवीजन कर सकते हैं, 4 घंटे के अंदर रिवीजन कर सकते हैं, एक दिन के अंदर कर सकते हैं। अगर वो मटेरियल पक्का हो गया तो एक हफ्ते के अंदर एक रिवीजन मेरे ख्याल में काफी है। इसके बाद हम सीक हेल्प व्हेन नीडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट। तो इसमें यह है कि आप अपने टीचर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, आप अपने टीचर के साथ जो है एक हेल्दी रिलेशन बनाने में हेजिटेट बिल्कुल इंसान को नहीं करना चाहिए। आप अपने टीचर से जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आई हो वो आप टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं, क्लास के अंदर पूछ सकते हैं, क्लास के बाद पूछ सकते हैं। अगर टीचर से आप इतना हेजिटेट फील करते हैं तो आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, आपके जो है कलीग्स हो सकते हैं, वहां से क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं। तो माय डियर व्यूवर्स, ये कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स थे जिसके जरिए आप अपने कॉन्टेक्चुअल लर्निंग को, आपके पास जो मटेरियल है एक्सेसिबल, उसको एक बेहतरीन अंदाज में स्टडी कर सकते हैं। ये था कुछ इन्फॉर्मेशन रिसर्च बेस। उम्मीद है आप तक ये पैगाम पहुंच गई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।